नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने किसी से विवाह नहीं किया। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में हनुमान जी के एक पुत्र का वर्णन मिलता है जिनका नाम मकरध्वज था। लेकिन कैसे? वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो उनके पुत्र का जन्म कैसे हुआ? क्या आप इसके बारे में जानते हो? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हनुमान जी के उसी पुत्र के जन्म की कथा के बारे में बताएंगे कि आखिर उनका जन्म कैसे हुआ था। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारी बातें, पौराणिक कथाएं और कहानियां अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हुआ क्या था कि जिस समय रावण ने सीता का हरण कर लिया, तब भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण दोनों उनकी खोज में निकल पड़े थे। तब उन दोनों की भेंट पवन पुत्र हनुमान जी से हुई थी। जब श्री राम ने सीता जी के हरण की बात हनुमान जी को बताई तो हनुमान जी को बहुत ही बुरी लगी। ऐसे में हनुमान जी सीता जी की खोज करते करते रावण की लंका में पहुंच गए। लेकिन हनुमान जी काफी समय से थके होने के कारण भूख के मारे रावण की वाटिका में चले गए। फल खाए, लेकिन वाटिका को उजाड़ कर रख दिया। उस समय मेघनाद ने उन्हें पकड़ा रावण के दरबार में प्रस्तुत कर दिया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी और हनुमान ने उस जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला दिया था। अब जलती हुई पूंछ को शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने के लिए पहुंचे। लेकिन उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई थी और कुछ समय बाद उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहि रावण ने पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त कर दिया था। जब अहि रावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले गया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंच गए थे। वहां उनकी भेंट उनके ही पुत्र मकरध्वज से हुई। जब हनुमान जी ने मकरध्वज का परिचय पूछा तो मकरध्वज ने हनुमान को अपना पिता बताया और उसने अपने जन्म की सारी कथा हनुमान जी को सुना दी। लेकिन मकरध्वज अहि रावण के द्वारा उनका द्वारपाल घोषित किया गया था, इसलिए द्वार से नहीं हटा। तब हनुमान जी और मकरध्वज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी विजय हुए और अहि रावण के दरबार में चले गए। हनुमान जी ने अहि रावण का वध कर दिया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करा दिया। श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ था। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।